ये हमारा कैफेटेरिया है ताकि जरा ठंडे माहौल में गपशप हो। एजाज भाई बैठिए। मुझे वो खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा का कैफेटेरिया, ईरानी कैफे जो है ना हमारा सदर में, जरा उसको कॉपी करके हमने बनाने की कोशिश की है। लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कैफे ना, इस तरह के सादा खुशबू कैफे जिसे कहते हैं, जिसमें खाना बहुत अच्छा मिलता है, ईरानी कैफे। बट अनफॉर्चुनेटली, बल्कि अनफॉर्चुनेटली क्या यार, रोजा है, रोजे में खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो मेन्यू आप देख लें हमारा क्या क्या लिखा है। कड़क दूध, पत्ती, इलायची, कश्मीरी चाय, जाफरानी चाय, सब कुछ है। तो इसका मतलब है इफ्तार के बाद यहाँ पर आ सकता है। क्या चल रहा है एजाज भाई? गेम शो में जा रहे हैं आप? हाँ। अभी यहाँ काम और भी चल रहे होते हैं, प्रोडक्शंस भी हो रही होती हैं, ड्रामास में भी काम हो रहा है, एक्टिंग भी। असल में रमजान में क्या होता है कि थोड़ा एक्टिंग वाइज हल्का स्केड्यूल रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जाहिर है वो बहुत लंबा स्पेल हो जाता है, क्योंकि सहरी आप अर्ली स्टार्ट कर दें तो फिर आपको जल्दी ख़त्म करना पड़ता है। नेक्स्ट डे आप तो वो शूट्स आ जाए ना तो वो बड़ी मुश्किल लगती है मुझे। लेकिन है इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि कुछ डेट्स का प्रॉब्लम आ रहा था, तो मुझे शूट भी करनी है और शोज़ भी चल रहे हैं। शोज में मज़ा आता है रमज़ान में, क्योंकि एक सेलिब्रेशन होती है ना। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ रमज़ान का महीना। तो ये सारे रमज़ान के शोज़ जो है एक तरह की सेलिब्रेशन है। इतना अच्छा आपने जैसे सेट लगाया हुआ है, अभी इस पे हम बातें करेंगे और एक जो है ना उसको सेलिब्रेट करेंगे रमज़ान दुनिया भर में। और आप क्योंकि पूरी दुनिया ऑलमोस्ट घूम चुके हैं, आपने देखा होगा वहाँ कभी भी कोई त्यौहार हो उनका तो उसको बड़ा फेस्टिविटी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं। हमारे अच्छा रमज़ान आप देखें, बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन कहीं भी इस तरह नहीं होता जो हमारे यहाँ रमज़ान ट्रांसमिशंस और जिस तरह से सेलिब्रेशन होती है, मैंने नहीं कहीं देखा। और इतनी लंबी टर्की में नहीं होता मैंने, और कहीं दुबई में नहीं होता, और बहुत सारी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पर नॉर्मल होता है। बस रमज़ान शुरू हुआ, लोग आपस में इफ्तारियाँ हो रही हैं, वो सब तो हमारा चल रहा होता है। लेकिन हमारा जो मीडिया है ना वो उसको एनहांस करता है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशंस पर एजाज भाई तनकीद भी होती है। आप कैसे देखते हैं रमज़ान ट्रांसमिशंस पर होने वाली उस तनकीद? मुझे तो लगता है आप देखें, हर कोई अपनी बाउंड्रीज के अंदर काम कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आए या कुछ इस तरह की अनएथिकल चीज़ हो रही हो। रमज़ान में लोग ड्रामे भी देख रहे होते हैं, रमज़ान में बाकी सारी ट्रांसमिशंस भी चल रही होती हैं। नॉर्मल से ज़्यादा आती है ना। तो रमज़ान में जो है बहुत सारे लोग अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं, तो वो घर पे वक्त गुजारना, ये सब करना, और फिर नमाज तरावी के बाद फिर आप थोड़ा सा अनवाइंड होते हैं, तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए होती है जो उसका पार्ट भी हो रमज़ान का, और वो आपको कनेक्ट भी रखे सारी उससे। महीना पूरा उसमें रमज़ान के हिसाब से बातें होती हैं। बहुत सारे गेम शोज ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट मैंने सुना, मुझे टीम मेंबर ने बताया कि एजाज भाई का कोई वार्डरोब मेल फंक्शन हो गया किसी का। क्या हो रहा है एजाज? वो मेल फंक्शन नहीं हुआ था, आपको पता है अदनान सिद्दीकी थे उस शो में और फहद, और अदनान को बस एक मौका मिलना चाहिए। तो नहीं, लेकिन अच्छा लगता है आप लोग की दोस्ती बड़ी निकल कर सामने आती है, तो बड़ा मजा आता है। आप यहाँ कब आ रहे हैं? शहरियार मुनव्वर जो शो कर रहे हैं, गेम शो, बुलाएंगे, बुला लिया, बस डन हो गया भाई। एजाज भाई डन हो गए। नहीं आपको पहले ही कह रहे थे कि बुला लिया। अच्छा जी, अब आप, अच्छा कॉलर हमारे साथ है। बिफोर वी गो टू अनदर क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम, कुरतुलैन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम राबिया भी। मैं आपका प्रोग्राम कल भी देख रही थी, कल भी मैंने कोशिश की कॉल मिलाने की, लेकिन इत्तेफाक से मिल नहीं सकी, बात नहीं हो सकी आपसे। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू कुरतुलैन, बहुत शुक्रिया। एजाज असलम हमारे साथ हैं, आप कुछ पूछेंगी? मुबारकबाद देने का नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप। मेरा भी दिल चाह रहा है, मैं भी खाने बनाती हूँ बहुत अच्छे। मैं आना चाह रही थी आपके प्रोग्राम में। आना चाह रही है? बिल्कुल जी, कंट्रोल रूम में हम रखते हैं। यार ये खाली चाय के कप जो तुम लोग ने सजावट की रखी है, हमारा रोजे का इम्तिहान है, क्यों रखे हुए तुम लोग? कुरतुलैन देखें यार, ये लोग क्या करते हैं, ये ले जाए, हम बस यूं करके रख देते हैं। आपका जो है ना, हाँ आपका फैशन भी पूरा हो जाएगा। ये इन्होंने खाली यहाँ पर रखी हुई है, क्या कर रहे हैं यार हमारे मोहल्ले और कैफेटेरिया वाले। थैंक यू कुरतुलैन फॉर योर कॉल। अच्छा जी एजाज भाई, आपके लिए बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन जब आज मैंने कहा कि भाई एक हमारे पास मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, एक्टिंग में बहुत बड़ा नाम है, मॉडलिंग भी की है, फिटनेस का बहुत ख्याल है, सब ने गेस कर लिया कि एजाज असलम। फौरन मुझे ट्वीट्स भी आना शुरू हो गए, इंस्टाग्राम पे भी, और सब ने कहा कि सबसे पहले आप एजाज असलम से पूछें कि उनकी गुड स्किन का क्या राज है। और सबसे ज्यादा औरतों ने ये पूछा, ये तो आपको खुद ही बता देना चाहिए। एजाज भाई का अपना ब्रांड है भाई, और वो ब्रांड मेरे सैलून पे भी होता है, और बड़ी अच्छी चीजें उसकी, आप पर्सनली यूज देम।
और कैसे ये ब्रांड बिजनेस का ख्याल कैसे आया? बिजनेसमैन तो मैं हमेशा से ही था, दिमाग थोड़ा चलता है बिजनेस में, तो मुख्तलिफ चीज़ें करता रहा हूँ टाइम टू टाइम। जो शौक़ है, जिस चीज़ का मुझे शौक़ होता है वो उस चीज़ में मैं आ जाता हूँ, वो कर रहा होता हूँ एज बिजनेस। हेल्थ फिटनेस का भी जब मैं छोटा था, बचपन में बहुत मोटा था, तो अच्छा, बहुत मोटा से क्या मुराद है आपकी? ओबेसिटी वाला मोटा था? बहुत ज़्यादा, हाँ। अच्छा। मतलब 42 वेस्ट थी मेरी व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, 12-13 इयर्स ओल्ड। तो फिर मैंने बहुत मेहनत की उसको कम करने में। अच्छा। सो व्हेन आई रियलाइज्ड एट द एज ऑफ 14, बच्चा क्या मेहनत कर सकता है? बच्चों को खाने पे कंट्रोल, फजूल जंक खाते हैं ना बच्चे। और ये अपना फैसला था या किसी ने बताया? खुद मैंने ये रियलाइज किया कि यार आई एम ईटिंग टू मच जंक। तो वो ये देखें, जब तक खुद बच्चा उस पॉइंट पे आके रियलाइज नहीं करता ना कि यार मैं कहीं और डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो वो आप माँ बाप बोलते रहते हैं बेटा ये नहीं खाओ, ये जंक नहीं खाओ, बच्चे नहीं सुनते। लेकिन वो उसी वक्त सुनते हैं जब उनको अंदर से आवाज आती है कि भाई दैट इज इट। सो वो फिर मुझे जब हुआ, मैं स्पोर्ट्समैन था शुरू से, ये मेरी एक अच्छी थी, मोटा भी था लेकिन मैं हर स्पोर्ट खेलता था। मैं बैडमिंटन बहुत अच्छी लेवल की खेलता था, स्क्वॉश खेलता था, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, सब गेम्स खेलता था। वाह वाह। तो बस फिर वो खेलते खेलते फिर सिर्फ डाइट पे कंट्रोल किया, जंक खाना छोड़ा, 5-5, 6-6 बन कबाब जो खाता था वो छोड़ दिए, पिज्जा खाता था, इस तरह की फ्राइज बहुत शदीद खाता था। तो वो सारी चीजों को, कबाब और फ्राइज कहाँ छूटते हैं। बस छोड़ दिए मैंने। आपकी एक फैन की कॉल है भाई, सरगोदा से, आयशा की। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, आपको आवाज आ रही है? आयशा टीवी की आवाज कम कर दो। अच्छा, ये ना 25 साल से मैं देख रही हूँ, सब कहते थे, जब नादिया खान होस्ट थी तब से वो कहती थी टीवी की आवाज कम करो, अभी तक लोग नहीं बंद करते। जी आयशा, क्या कहेंगी? एजाज भाई आपको सुन रहे हैं। जी, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और उनको बहुत पसंद करती हूँ, हर ड्रामा उनका देखती हूँ। कौन सा ड्रामा फेवरेट है एजाज भाई का? बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा ड्रामा सबसे अच्छा लगता था? मुझे आपका डॉली डार्लिंग सबसे अच्छा लगता है। डॉली डार्लिंग, अच्छा। वाकई कॉमेडी ड्रामा। जी कही आयशा, क्या कह रही थी? आयशा, आपको कुछ और कहना है? अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका आयशा, बहुत शुक्रिया। और हम एजाज भाई से और बातें करते हैं क्योंकि आप उनकी फैन है, तो बातें सुनिए, आज मजे मजे की उनसे चीजें पूछेंगे। एजाज भाई, आप अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा पर्सनल लगते हैं, और आजकल अगर हम देखें एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, बहुत हर चीज उनकी पब्लिक हो रही होती है। खाना भी तो पिक्चर लग रही है, तो मियाँ के साथ भी हर चीज पब्लिक है। हाउ डू यू कोप अप विद दिस? जब सब कुछ आसपास होता, कहते हैं वक्त के साथ बदलना चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप करते हैं, पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना। कैसे करते हैं आप? ये सबसे अहम सवाल। कैसे क्या करते हैं, बस मेरी जो फैमिली है उनको भी खुद यही है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को सिक्योर रखें, क्योंकि वंस इट गोज पब्लिक, फिर आप लोग हर तरह के कमेंट्स करते हैं, जज करते हैं कुछ लोग। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि वो हर एक के हाथ में है।